आई एम श्योर आपने बॉर्डर फिल्म जरूर देखी होगी। अगर देखी नहीं है तो उसके बारे में सुनी जरूर होगी एटलीस्ट। और आज का केस भी इसी फिल्म से रिलेटेड है कि कैसे एक फिल्म के कारण 59 लोगों की जाने गई, 59 डेथ्स, वो भी घुट घुट कर जाने गई थी। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में अचानक से आग लग जाती है और उसी वक्त पे करीब सैकड़ों लोग फिल्म बॉर्डर देख रहे थे। सिनेमा हॉल में अफरा तफरी मच जाती है, पूरा कियोस क्रिएट हो जाता है। कोई जान बचाने के लिए छत के ऊपर जा रहा था तो कोई खिड़की के पास से मदद की गुहार लगा रहा था, कोई बालकनी से नीचे कूद रहा था तो कोई बाथरूम में जाकर छिप रहा था। माहौल तो बहुत बुरा था, एकदम आग, एकदम जो भी आदमी नीचे आया वो तो गया, ऊपर जितने निकल गए वो सब बचे छत के ऊपर। तो आगे अंदर बाथरूम में बहुत ज्यादा आदमी मिले, इतना धुआं था कि जिसको जैसी जगह मिल रही थी वैसी वो जा रहा था। मतलब इतना भयावह और बुरा मंजर था, न जाने कई लोग घायल हुए थे और आंकड़े की बात करें तो करीब 59 लोग मारे गए थे। और ठीक उसी वक्त पे सिनेमा हॉल का मालिक फरार हो गया था। उसका दूर दूर तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस पूरे ट्रेजेडी को आगे के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आग लगी कैसे थी, क्या कोई ह्यूमन एरर था या फिर कोई साजिश, और इस हादसा का असली जिम्मेवार आखिर था कौन। क्या उसे सजा मिली थी या फिर उसका पैसा भूल गया था। चलो जानते हैं इस केस को। दिल्ली 90s में दिल्ली के ग्रीन पार्क के पास एक थिएटर हुआ करता था, उपहार सिनेमा। उस वक्त पे दिल्ली जैसे शहर में भी बहुत कम थिएटर्स हुआ करते थे। और रही बात मल्टीप्लेक्सेस कल्चर की तो वो तो एकदम ना के बराबर था। तारीख थी 13 जून 1997। अक्सर जब स्कूल में गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम सब कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। कोई अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जाता था तो कोई किसी तीर्थ स्थल पे, और हम जैसे लोग नानी घर जाने की सोचते थे क्योंकि और कहीं जा भी नहीं सकते। आप में से कुछ लोग रिलेट भी करेंगे। और जिसका घर शहर में होता था वो या तो फिल्म देखने जाता था, नहीं तो वीकेंड आने पर मॉल घूमा करता था। महीना था जून का और चल रही थी गर्मी की छुट्टी। और 13 जून 1997 को जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर रिलीज होती है। करीब 10 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म उस वक्त पे 65 करोड़ की कमाई करती है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिक्चर रिलीज होने के पहले ही इस फिल्म की इतनी हाइप थी कि पूछो मत। मानो पोस्टर देखकर ही पब्लिक पागल सी हो गई है। उसका बस चले तो अभी जाकर फिल्म देख ले, इतना क्रेज था उस पोस्टर देखने के बाद। देश के सभी छोटे बड़े सिनेमा घरों में दर्शकों की सैलाब उमड़ पड़ी थी इस फिल्म को देखने के लिए। सभी शोज हाउसफुल जा रहे थे, टिकटें ब्लैक में बिक रही थी। और उपहार सिनेमा में भी फिल्म बॉर्डर लगी हुई थी, भीड़ वहां पर भी थी, सारे शोज वहां पर भी हाउसफुल जा रहे थे। उपहार सिनेमा में ही 13 जून 1997 की सुबह करीब 7 बजे के आसपास बेसमेंट में लगी ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है। फिर दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी आकर जैसे तैसे उस ट्रांसफार्मर को ठीक करते हैं, जैसे तैसे मतलब ताकि काम चल सके, सिनेमा चल सके और फिल्म बॉर्डर का शो शुरू किया जा सके। और कुछ ऐसा ही हुआ। बॉर्डर की 2 शोज एकदम हाउसफुल गई थी, या यूं कह लो कि हाउसफुल से भी ज्यादा, क्योंकि सिनेमा हॉल के ओनर ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एग्जिट गेट के पास कुछ सीटें बढ़वा दी थी। मतलब किसी आपदा में जिस रास्ते से लोग बाहर निकलते उसी रास्ते पे एक्स्ट्रा सीटें लगाई गई थी। ऊपर बालकनी के तरफ भी एक्स्ट्रा सीटें लगवाई गई थी, और जिसकी वजह से आने जाने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बेसिकली पूरा सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सामने पर्दे पर फिल्म चल रही थी बॉर्डर। अब पार्किंग लॉट के पास जो ट्रांसफार्मर लगी हुई थी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा ठीक किया गया था, उसमें वापिस से आग पकड़ लेती है। और इस बार आग का रूप कुछ और ही था। और क्योंकि ट्रांसफार्मर पार्किंग लॉट में था तो वहाँ पे कई सारे गाड़ियां भी लगी हुई थी। धीरे धीरे एक एक करके सारी गाड़ियां आग की चपेटे में आने लगी थी। देखते ही देखते पूरा आग फैलने लगा था। आग की लपटें और धुआं अब उस हॉल की तरफ चल पड़ी थी जहाँ पे फिल्म बॉर्डर चल रही थी। पूरा सिनेमा कॉम्प्लेक्स में भगदड़ मच गया था। बाकी नीचे के जो लोग थे वो तो किसी तरीके से भाग निकले, लेकिन जो लोग फिल्म देख रहे थे उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो पर्दे पे बॉर्डर फिल्म चल रही है ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल होने वाला है, ये उनकी जिंदगी का आखिरी फिल्म होने वाला है। उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। देखते ही देखते धुआं पूरा हॉल में भरने
होने लगा था। लोग खांसने लगे थे, उन्हें घुटन होने लगी थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। कई लोग तो वहीं बेहोश पड़ गए थे और जैसे जैसे धुआं भरने लगी लोगों को समझ भी आने लगा कि समथिंग इज नॉट राइट। अब तक पूरा हॉल गैस चेंबर में तब्दील हो चुका था, मानो किसी ने जानबूझकर उस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल में टॉक्सिक गैस भर दिया हो। इस तरह का भयावह मंजर हो चुका था। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि लोग एग्जिट डोर से भाग क्यों नहीं रहे थे। वेल, दरअसल बात ऐसी थी कि एग्जिट डोर को भी बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि कोई बिना टिकट के बाहर से अंदर ना आ जाए, और इसी कारण से लोग सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब तक पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे ताकि किसी तरीके से उनकी जान बच सके। फिर मेन गेट से लोग फूड कोर्ट वाले एरिया में भागते हैं, लेकिन आग वहां तक भी पहुंच चुकी थी। अब उन सारे लोगों के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आग की लपटें हर जगह आ चुकी थी, पूरा फूड कोर्ट भी आग की लपटों में गिरफ्त हो चुका था। अब यहाँ पे कुछ लोग खुद को बचाने के चक्कर में बाथरूम में जा घुसते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि धुआं ने अपना रास्ता वहां के लिए भी खोज लिया था, और अंत में पता चलती है कि सबसे ज्यादा डेड बॉडी उस बाथरूम से ही निकलती है। माहौल तो बहुत बुरा था, एकदम आग, एकदम जो भी आदमी नीचे आया वो तो गया, ऊपर जितने निकल गए वो सब बचे, छत के ऊपर तो आगे अंदर बाथरूम में बहुत ज्यादा आदमी मिले। कुल मिलाकर करीब 59 लोगों की जाने गई थी और करीब 103 लोग के आसपास घायल हुए थे। और ऊपर जो बालकनी के पास लोग बैठे थे, डेड बॉडी वहां से भी मिलती है, क्योंकि उन लोगों के पास फूड कोर्ट तरफ जाने का भी रास्ता नहीं बचा था। जो भी एग्जिट डोर्स थे उसे बाहर से लॉक कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम आती है, लेकिन पता चलता है कि फायर ब्रिगेड को भी पहुंचने में करीब 15-20 मिनट का वक्त लग चुका था, और उन्हें इस आपदा के बारे में लेट इन्फॉर्म भी किया गया था। किसी तरीके से फंसे हुए लोगों को निकाला जाता है, और आप विश्वास नहीं करोगे, सब लोग घुट घुट कर धुएं की वजह से मरे थे। और धुआं में रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से लोग बेहोश होते जा रहे थे, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड उनका मौत का कारण बनता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? वेल, इसका आंसर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था अगर कुछ रूल्स को फॉलो किए गए होते तो, और थोड़ी लापरवाही ना बरती गई होती तो। सबसे पहली चीज जो 13 जून को होनी चाहिए थी वो थी उस ट्रांसफार्मर की अच्छे से फिक्सिंग। अगर उस दिन ट्रांसफार्मर को थोड़ा ढंग से रिपेयर किया गया होता, उस पर थोड़ा वक्त दिया गया होता, तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। लेकिन ठीक उसी दिन फिल्म बॉर्डर भी रिलीज हुई थी, और सिनेमा घर के मालिक को पैसे भी कमाने थे, और एक तरीके से फिल्म बॉर्डर ही 59 लोगों के मौत का कारण बनता है। दूसरी, एक अनाउंसमेंट सिस्टम का होना। 13 जून को जब आग लगी थी तब इस बात को अनाउंस करवा दिया जाता तो शायद कईयों की जान बच सकती थी। तीसरी, नियॉन सिंबल लाइट को बैटरी पे होना चाहिए था ताकि अंधेरे में लोगों को रास्ता समझ आ सके, लेकिन सिनेमा घर वालों ने उसे भी इलेक्ट्रिसिटी पे जोड़ रखा था। और चौथी, सिनेमा हॉल में जबरदस्ती के एक्स्ट्रा स्पेसेस को ना ऐड किया गया होता और दरवाजे को बाहर से लॉक ना किया गया होता तो शायद और भी जानें बचाई जा सकती थी। मौत का आंकड़ा और भी कम हो सकता था। अगर इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया होता तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी को टाला जा सकता था। मामला कोर्ट में जाता है और तब पता चलता है कि 13 जून से ही अंसल ब्रदर्स फरार हैं, और फिर मिड जुलाई में जाकर इन दोनों भाइयों को मुंबई से अरेस्ट किया जाता है। इस केस में कुछ निष्कर्ष निकलने में करीब 24 साल का वक्त लग जाता है। अगर पूरा ट्रायल की बात करूं तो एक अपने आप में अलग एपिसोड है, उस पर चर्चा फिर कभी कर लेंगे। लेकिन 24 साल बाद जाकर नवंबर 2021 में कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आता है, जिसमें अंसल ब्रदर्स को 7 साल की सजा सुनाई जाती है और 2.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है। साथ में और भी कई लोगों को सजा और फाइन होती है, इंक्लूडिंग दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। लेकिन जुलाई 2022 में अंसल ब्रदर्स को रिलीज भी कर दिया जाता है, उनकी उम्र का हवाला देते हुए। मनी स्पीक्स। इस केस में अगर किसी का नाम लेना चाहिए तो वो है नीलम कृष्णमूर्ति। इन्होंने अकेले खुद के दम पर इस लड़ाई को लड़ती रही, लगातार 24-25 सालों तक इस लड़ाई को लड़ती रही। हर उस चीज को इन्होंने झेला जो उन्हें नहीं झेलनी चाहिए थी। आज उन्हीं लोगों का देन है कि एक ट्रॉमा सेंटर भी बना है दिल्ली एम्स के पास। ऐसा बोला जाता है कि अगर ट्रॉमा सेंटर होता तो कुछ जानें और भी बचाई जा सकती थी उस वक्त पे। नीलम कृष्णमूर्ति ने लड़ाई को लड़ने के लिए एक एसोसिएशन भी बनाया था, द एसोसिएशन ऑफ
विक्टिम्स ऑफ उपहार फायर ट्रेजेडी AVUT, और इसमें सारे विक्टिम्स के फैमिली को भी जोड़ा गया था। उपहार सिनेमा के सटे एक मेमोरियल पार्क भी बनाया गया था उन सारे मृतक के नाम से। उपहार सिनेमा में बचे हुए खाक आज भी उस त्रासदी की याद दिलाती है। आप आज भी वहां पड़े सिनेमा रील्स को देख सकते हैं। बची हुई आधी जली हुई कुर्सियां इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि यहाँ पे जो लोग तड़प रहे थे वो किस दर्द से गुजरे होंगे। वो जली हुई पूरी इमारत आज भी उस त्रासदी का साक्ष्य है। और इन सब में सबसे मजे की बात यह है कि उस सिनेमा हॉल को फिर से ओपन करवाने के लिए कोर्ट में 1-2 बार अर्जी भी डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया था। आपको क्या लगता है गलती किसकी थी, और क्या सच में इस ट्रेजेडी को टाला जा सकता था? प्लीज कमेंट। ये थी आज की केस स्टडी।